यह कहानी 12वीं शताब्दी के भारत की है, जब देश छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इस काल में अजमेर और दिल्ली पर चौहान वंश का शासन था। उनके महान योद्धा राजा पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता, न्यायप्रियता और अद्भुत युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। दूसरी ओर कन्नौज के राजा जयचंद अपनी खुदगर्जी के लिए जाने जाते थे। पृथ्वीराज चौहान धनुर्विद्या में इतने निपुण थे कि शब्द भेदी बाण जैसी अद्भुत विद्या में महारत हासिल की। उनके राज्य में जनता खुशहाल थी और उनका नाम उनके प्रजा के दिलों में सम्मान के साथ लिया जाता था। जयचंद को अपनी शक्ति और संपत्ति पर बहुत गर्व था। उनकी बेटी संयोगिता अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और साहस के लिए जानी जाती थीं। किसी उत्सव के दौरान पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की पहली मुलाकात हुई। दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में पसंद किया और उनका प्रेम जल्द ही गहराता गया। लेकिन जयचंद को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। अपने अपमान का बदला लेने के लिए जयचंद ने एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। उन्होंने भारत के सभी बड़े राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया। इसके बजाय द्वार पर पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति लगवाकर उनका उपहास किया। लेकिन संयोगिता ने सभी के सामने साहस दिखाते हुए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को माला पहनाई, यह संकेत देते हुए कि उनका हृदय पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को समर्पित है। जयचंद का क्रोध चरम पर पहुंच गया, लेकिन इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथियों के साथ कन्नौज पर धावा बोल दिया और संयोगिता को लेकर वह अजमेर वापस लौटे। इसी समय उत्तर भारत पर कब्जा करने की मंशा से मोहम्मद गौरी ने आक्रमण करना शुरू किया। 1191 से कुछ समय पहले मोहम्मद घोरी की सेना ने तबरहिंद, आज का बठिंडा, के किले पर कब्जा कर लिया, जो चौहान साम्राज्य के नियंत्रण में था। जब मोहम्मद घोरी तबरहिंद से निकलने की तैयारी कर रहा था, तो उसे पृथ्वीराज चौहान की सेना के आने की खबर मिली। इसके बाद उसने पृथ्वीराज चौहान का सामना करने के लिए कूच किया और दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने हुईं। पृथ्वीराज चौहान के साथ कई सामंत राजा थे। इन राजाओं में दिल्ली के शासक गोविंद राय भी शामिल थे। गोविंद राय तोमर पृथ्वीराज चौहान की सेना के सेनापति थे। घोरी सेना ने युद्ध की शुरुआत तीरों की बौछार से की, लेकिन पृथ्वीराज चौहान सेना ने 3 दिशाओं से जवाबी हमला किया और युद्ध में हावी हो गई। उन्होंने घोरी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब मोहम्मद घोरी ने यह देखा तो उसने गोविंद राय पर सीधा हमला किया। घोरी ने भाले से गोविंद राय के मुंह पर वार किया, जिससे उनके 2 दांत टूट गए। गोविंद राय ने जवाबी हमला करते हुए भाले से घोरी के ऊपरी हाथ को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अगर एक युवा सैनिक घोरी के घोड़े को सुरक्षित स्थान पर न ले जाता तो वह मारे जाते या पकड़े जाते। घोरी के युद्ध क्षेत्र छोड़ने के बाद उनकी सेना का मनोबल टूट गया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दूसरी ओर जयचंद ने अपने स्वार्थ और पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए घोरी से हाथ मिला लिया। उन्होंने घोरी को भारत के राज्यों और उनकी सैन्य रणनीतियों की गुप्त जानकारी दी। कुछ वर्षों बाद मोहम्मद घोरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू की। इस बार उसने जयचंद की सहायता ली और एक बड़ी सेना तैयार की। पृथ्वीराज चौहान और उनकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन गद्दारी और घोरी की रणनीति ने युद्ध का पासा पलट दिया। पृथ्वीराज चौहान को पकड़ लिया गया और घोरी के सामने पेश किया गया। लेकिन जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान से विश्वासघात कर बैठे थे, घोरी ने उन्हें भी धोखा दिया और उनके राज्य को बर्बाद कर दिया। जयचंद की मृत्यु एक गहरे कुएं में गिरने से हुई। घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के साहस से डरते हुए उन्हें अंधा कर दिया। अंधा होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान का साहस और आत्मबल कम नहीं हुआ। घोरी के दरबार में एक प्रतियोगिता के दौरान पृथ्वीराज चौहान ने अपनी विद्या का प्रयोग करते हुए केवल आवाज सुनकर घोरी का वध कर दिया। पृथ्वीराज चौहान का जीवन भारतीय इतिहास में वीरता और प्रेम का प्रतीक है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं बुधवार को। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।